पहुंचने वाले थे अजीत पवार और रनवे पे ही ये प्लेन क्रैश हो गया। आपने उनके साथ काम भी किया है। जी बिल्कुल। उनका जो कमिटमेंट था काम को लेकर, महाराष्ट्र को लेकर, अपने पक्ष को लेकर, पार्टी के कार्यकर्ताओं को लेकर, बारामती को लेकर, वो बहुत ही सभी जन उसकी प्रशंसा करते थे और उनके काम की प्रशंसा करते थे। हार्ड वर्किंग, कमिटेड थे। सवेरे 6 बजे से रात के लेट तक काम करने का उनकी कार्यशैली रही है। तो ये जो खबर आई है बहुत ही दुखद है और हमारे मतभेद जरूर रहे होंगे, पर मुझे उनके साथ काम करने का मौका मिला एंड आई थिंक महाराष्ट्र के लिए गंभीर चोट आई है। इट्स अ बिग लॉस। उनका जो विजन था महाराष्ट्र के लिए, ही हैड ब्राइट आइडियाज, बिग आइडियाज फॉर महाराष्ट्र। तो उनका इस तरीके से जाना बेहद ही दर्दनाक है। और मैं सुप्रिया जी को, पवार साहब, क्योंकि वो एकदम उनको अपना बेटे समान मानते थे, सुप्रिया अपने भाई के समान मानती थी, चाहे वो सुनेत्रा जी हों, मैं सभी को अपनी संवेदनाएं व्यक्त करना चाहूंगी। आप बहुत भावुक हो गई हैं। हेलो, नमस्कार, क्राइम तक पर आपका स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार का निधन हो गया है। दरअसल बारामती के पास ये प्लेन क्रैश हुआ जिसके बाद उनका निधन हो गया। सुबह सुबह ये हादसा हुआ है। इसको लेकर जो अभी जानकारी निकल कर आ रही है, कुल 5 लोगों की मौत जो है अभी तक कंफर्म हुई है इस पूरे घटनाक्रम में। ये सुबह के वक्त ये हादसा हुआ जब उनका ये निजी विमान था, वो बारामती चुनाव प्रचार के लिए जा रहे थे। आसिम, इसके बारे में और क्या जानकारी है? सर, अभी तक जो जानकारी आई है, ये उनका प्राइवेट प्लेन था जो लैंडिंग के टाइम पे पूरा घटनाक्रम हुआ है उसमें सीरियसली जब एक्सीडेंट हुआ तो अजीत पवार उसमें थे और कांग्रेस के जो नेता है प्रमोद तिवारी, उन्होंने भी इस मामले में बयान दिया है। ये पता चला है उसमें अजीत पवार मौजूद थे और ये तभी ये हादसा हुआ है। फिलहाल 5 लोगों की मौत है, कोई भी बचा नहीं है। 3 जो थे उसमें ये बताते अजीत पवार थे, साथ में 2 क्रू मेंबर और थे। इस तरह की जानकारी निकलकर सामने आ रही है और ये लैंड करते हुए रनवे पर जब जा रहा था तभी ये हादसा हुआ। आसिम, ये सर मुंबई से बारामती जा रहे थे और उनका प्राइवेट चार्टर्ड प्लेन था। लैंडिंग के टाइम पे हुआ। फिलहाल वहाँ पे मौके पे रेस्क्यू टीम, गांव के कुछ लोग जो हैं और बाकी पुलिस प्रशासन सब लोग पहुंच चुके हैं। साथ ही साथ दोस्तों आपको बता दूं, एक जिला परिषद चुनाव से जुड़े कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए वो गए थे और बताया जा रहा है कि इस हादसे में अभी तक जितने भी लोग उस प्लेन में सवार थे सबकी मौत हो चुकी है। मौके से सामने आई जो तस्वीरें हैं और वीडियो में देखा जा सकता है सर कि खेत में जो विमान है वो गिरा हुआ है, उसमें भीषण तौर पे आग लगी हुई है, हर तरफ धुआं है। लोग बचाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन आग की लपटें इतनी ज्यादा है कि उसके ज्यादा नजदीक भी नहीं जा पा रहा है। जिसके बाद जब रेस्क्यू टीम पहुंची, आग को थोड़ा काबू किया गया, तब जाके वहां पे थोड़ा सा माहौल को देखा गया कि कितने लोग उस हादसे में घायल हुए हैं, कितनों की मौत हुई और अभी तक जो पुष्टि हुई है वो नंबर पता। ये भी पता चला है कि जो अजीत पवार थे उनको रूप से जब ये एक्सीडेंट हुआ उनको हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया। मुंबई से एक प्राइवेट चार्टर्ड प्लेन में वो गए थे। लैंडिंग के दौरान ये रनवे से उतर गया प्लेन, इस तरह की जानकारी है। और उसके बाद उनके पर्सनल असिस्टेंट इसमें थे, सुरक्षा कर्मी थे और स्टाफ भी घायल हुए। आपको बता दें वो 5वीं बार जो डिप्टी सीएम बने थे अजीत पवार 13 साल में। और ऐसे में ये बहुत बड़ी, एक तरह से कहा जाए, महाराष्ट्र के लिए क्षति है कि उनकी मौत होना। आपको बता दूं दोस्तों कि अजीत पवार जो थे वो एक दिन पहले ही मुंबई में कैबिनेट बैठक में उन्होंने हिस्सा लिया था। इसके बाद पुणे जिले में 5 फरवरी को होने वाले जिला परिषद चुनाव के सिलसिले में वो बारामती जा रहे थे। और वहीं कुछ रिपोर्ट्स में ये भी दावा किया जा रहा है कि इस हादसे में अजीत पवार गंभीर रूप से घायल हुए हैं, लेकिन प्रशासन की ओर से अब तक उनकी हालत को लेकर कोई आधिकारिक बयान तो नहीं आया था। लेकिन अब जो खबर ये आ रही थी वो यही है कि उनकी इस पूरे मामले में, इस हादसे में निधन उनका हो चुका है दोस्तों। लेकिन यहाँ पे आपको एक चीज़ और बता दूँ, ये सारा हादसा इतना ज़्यादा भयानक था कि उसकी जो वीडियोस सबसे पहले आई उसे देखकर लग नहीं रहा था कि उसमें कोई बचा भी होगा। ठीक है, आपको बता दूं और जानकारी आ रही है। सुबह 7 बजे ये मुंबई से निकला था, 8 सीटर ये चार्टर्ड प्लेन था और ये बारामती से गया जिसमें अजीत पवार भी मौजूद थे। और उनको जिला परिषद, जैसे आसिम ने बताया, पंचायत समिति इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करना था। 10 बजे उनकी एक मीटिंग थी, 12 बजे थी, 3 बजे थी, 5:30 बजे थी। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले एक्सीडेंट हो गया और इसको लेकर जो खबर आ रही है कि उनकी मौत हो गई है, ये अपने आप में बड़ी खबर है। पहुंचने वाले थे अजीत पवार और रनवे पे ही ये प्लेन क्रैश हो गया। आपने उनके साथ काम भी किया है। जी बिल्कुल। उनका जो कमिटमेंट था काम को लेकर, महाराष्ट्र को लेकर, अपने पक्ष को लेकर, पार्टी के कार्यकर्ताओं को लेकर, बारामती को लेकर, वो बहुत ही सभी जन उसकी प्रशंसा करते थे और उनके काम की प्रशंसा करते थे। हार्ड वर्किंग, कमिटेड थे। सवेरे 6 बजे से रात के लेट तक काम करने का उनकी कार्यशैली रही है।
तो ये जो खबर आई है बहुत ही दुखद है, और हमारे मतभेद जरूर रहे होंगे, पर मुझे उनके साथ काम करने का मौका मिला, एंड आई थिंक महाराष्ट्र के लिए गंभीर चोट आई है। इट्स अ बिग लॉस। उनका जो विजन था महाराष्ट्र के लिए, ये ब्राइट आइडियाज, बिग आइडियाज महाराष्ट्र, तो उनका इस तरीके से जाना बेहद ही दर्दनाक है। और मैं सुप्रिया जी को, पवार साहब, क्योंकि वो एकदम उनको अपना बेटे समान मानते थे, सुप्रिया अपने भाई के समान मानती थी, चाहे वो सुनेत्रा जी हों, मैं सभी को अपनी संवेदनाएं व्यक्त करना चाहूंगी। आप बहुत भावुक हो गई हैं। हेलो।